नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाली 18 अप्रैल को 17वीं लोकसभा के लिए अमरावती से 19वां खासदार चुने जाएगा। आइए आपको अमरावती के खासदारों का सफर कैसा रहा इस बारे में जानकारी दे दें। 2014 के चुनाव में आनंदराव अडसुल, जो कि शिवसेना और भाजपा की युति के उम्मीदवार थे, भारी बहुमतों से विजय प्राप्त किए और वर्तमान में पुनः शिवसेना और भाजपा से आनंदराव अडसुल उम्मीदवार है। 1951 से 2014 तक यहां पर 18 खासदारों ने 19वां चुनाव होने जा रहा है, अपना अपना कार्य किया। इसमें 1984 तक, 1951 से लेकर 1984 तक लगातार यह सीट कांग्रेस की झोली में गई। कांग्रेस की विपरीत परिस्थिति 1977 में जब केंद्र में कांग्रेस हार गई थी, उस समय भी अमरावती में कांग्रेस का खासदार विजयी हुआ था। कांग्रेस के लिए यह सबसे सुरक्षित जगह थी। 1984 तक यहाँ पर कांग्रेस की सीट कभी नहीं हारी। 1984 के बाद में 1989 में जब उषाताई चौधरी चुनाव तीसरी बार लड़ रही थी, उस समय उषाताई चौधरी के संपर्क ना होने की वजह से यहाँ के लोगों ने सुदाम देशमुख को चुनकर दिया था। यहां से कांग्रेस के हाथ से यह सीट चली गई, लेकिन पुनः वापस कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल कर ली। लेकिन बाद का सफर शिवसेना के साथ रहा, दादा साहब गवई के साथ रहा। 1951 से यदि शुरू की जाए यह बात, 1951 में यह अमरावती मध्य प्रदेश में आता था। पहले सीपीएम बिरार का हिस्सा हुआ करता था यह, उस समय मध्य प्रदेश में अमरावती था। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि हिंदी भाषिक ज़्यादा है, बोलचाल की भाषा हिंदी ज़्यादा है। ग्रामीण अंचल में जरूर मराठी में बोला जाता है, लेकिन शहरों में अभी भी यह भाषा हिंदी ही चलती है। इसका कारण यह कि यह अमरावती पहले मध्य प्रदेश में आता था। 1951 में यहाँ पर 2 खासदार चुने गए। एक पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख, जिन्हें शिक्षा महर्षि के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, वो। और यहाँ पर 2 उस समय जिसमें बताया कि आपको 2 खासदार अमरावती से चुने जाने थे 1951 में, एक ईस्ट भाग में और एक वेस्ट भाग में। दूसरे थे केजी देशमुख। इस सबसे शुरुआत में पहली लोकसभा में जाने वाले अमरावती के 2 खासदार, दोनों ही कांग्रेस के थे। दूसरी बार 1957 में फिर चुनाव हुआ। 1957 में फिर पंजाबराव भाऊ साहब देशमुख चुने गए। ये हो गई दूसरी लोकसभा। दूसरी लोकसभा में भी यह भाग बम्बई प्रांत में आता था। मध्य प्रदेश से अलग होने के मुंबई प्रांत नाम पड़ा, यह प्रांत मुंबई में चले गया। उसके बाद में 1962 में फिर शिक्षा महर्षि पंजाबराव देशमुख विजयी हुए। तब महाराष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी और यह महाराष्ट्र प्रदेश कहलाया। महाराष्ट्र प्रदेश के पहले खासदार अमरावती से डॉक्टर पंजाबराव देशमुख थे। उसके बाद 1965 में भाऊ साहब देशमुख का निधन हो जाने के कारण उनकी धर्मपत्नी विमलबाई देशमुख ने यहाँ से चुनाव लड़ा, वह भी चुनाव जीती। इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि 17वीं लोकसभा का 19वें खासदार को हम चुन के दे रहे हैं। 2 का जो फर्क पड़ा है, एक सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब यह अमरावती था
तो 2 खासदार यहां से चुने गए और 1965 में पंजाबराव देशमुख के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी विमलबाई देशमुख यहां से चुनाव लड़ी। उसके बाद लगातार यह सीट 1984 तक कांग्रेस में रही। 1967 में फिर केजी देशमुख को टिकट दी गई। केजी देशमुख कांग्रेस से चुनकर आए। 1971 में केजी देशमुख चुनकर आए। 1977 देश में इमरजेंसी का पीरियड, 2 साल इमरजेंसी रही। पूरा देश इमरजेंसी के समय एक नई स्थिति में था, बदलाव में था, परिवर्तन के मूड में था। जयप्रकाश नारायण ने उस समय छात्रों को लेकर आंदोलन चलाया और आंदोलन सफल हुआ। शायद उस समय की छात्र रैली सबसे बड़ी छात्र रैली थी जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में थी। नया खून था, सभी को परिवर्तन चाहिए था और यह प्रयत्न सफल हुआ। 1977 में कांग्रेस को केंद्र से जाना पड़ा। उस परिस्थिति में भी अमरावती से नाना साहब कोंडे चुनकर आए थे कांग्रेस की सीट पर। यानी अमरावती लोकसभा की सीट कांग्रेस के लिए हमेशा सुरक्षित मानी जाती थी। पहले कांग्रेस का था किसी को भी सीट दे तो जीत पक्की थी, लेकिन जितने भी मैं आपको नाम बताऊं ये कोई भी किसी को भी देना नहीं था, सब विद्वान लोग थे। 1977 के बाद में फिर 1980 का पुनः बाई इलेक्शन हो गए, मध्यावधि चुनाव हो गए। उसमें अमरावती से उषा ताई चौधरी को टिकट दी गई, कांग्रेस से फिर चुनकर आई। 1984 में फिर चुनाव है, उषा ताई चौधरी फिर चुनकर आई। 2 टर्म उषा ताई चौधरी के यहां पर पूरे हुए, लेकिन उषा ताई चौधरी की बेरुखी अमरावती की जनता को रास नहीं आई और उन्होंने उस समय परिवर्तन का मूड बना लिया। उषा ताई चौधरी की उस समय स्थिति यह थी कि अमरावती शहर में सभी जगह उषा ताई चौधरी के बैनर लगे रहते। पहले तो फ्लैक्स होती नहीं थी, बैनर बनाए जाते थे, पेंटिंग करना पड़ता था, कलर पेंटिंग होती थी, ऑयल पेंटिंग होती थी, फोटो हाथ बनाए जाते थे। आपण यांना पाहिलात का, यानी आपने इनको देखा क्या, ऐसे घोष वाक्यों से यहां से उनकी रवानगी की गई और कॉमरेड सुदाम देशमुख को लोगों ने चुनकर दिया जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। एक टर्म रहे, बाद में पुनः 1991 में प्रतिभा ताई पाटिल भारी मतों से चुनकर आई। बाद में फिर परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, महाराष्ट्र में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। शिवसेना की अच्छी खासी पकड़ बनती गई। शिवसेना भाजपा ने युति की और अपनी युति का उम्मीदवार उतारा। अमरावती शहर उस समय युति में सेना को दिया गया। 1996 में सेना के पहले खासदार अमरावती शहर थे अनंतराव गुड़े, जो कि शिवसेना से थे। 1996 में अनंतराव गुड़े चुन के आए। फिर वापस मध्यावधि चुनाव हुआ। 1998 में यूपी के कांग्रेस आरपीआई यूपी के दादा साहब गवई यहां सर सूर्य इस चुनाव चिन्ह पर चुन के आए। अनंतराव गुड़े 1996 से आने के बाद में शिवसेना ने अमरावती जिले में बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। कुछ समय दादा साहब गवई खासदार रहे। फिर मध्यावधि चुनाव हुए।
1999 में अनंतराव गोड़े ने फिर जीत हासिल की। तब से यह सीट लगातार सेना के झोली में गई। एक समय जो कांग्रेस का गढ़ था, मैंने आपको बताया कि 1977 में देश में कांग्रेस की सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थिति थी। उस समय भी अमरावती ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 2004 में फिर अनंतराव गोड़े चुनकर आए। बाद में यह मतदार संघ रिजर्वेशन में चले गया, लेकिन सीट भाजपा सेना की युति में सेना के पास ही रही। सेना ने यहां पर आनंदराव अड़सुल को लड़ाया। आनंदराव अड़सुल पुनः विजय हुए सेना से 2009 में। 2009 के बाद 2014 का चुनाव जो आपने सबने नजदीक से देखा है कि केंद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार। कांग्रेस आरोपों में घिरी हुई थी। अन्ना, केजरीवाल, शशि भूषण, ये सब लोग उस समय कांग्रेस के खिलाफ में, क्योंकि कांग्रेस ने एक अध्यादेश पारित किया था, वो भी अन्ना हजारे के दबाव में। अन्ना हजारे ने कई ऐसे आंदोलन करके सरकार को मनवाया है। राइट टू इंफॉर्मेशन राइट, उसके अंतर्गत कई घोटाले कांग्रेस राज में उजागर हुए और कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी एकजुट हुई, सबको लेकर चली, गठबंधन बनाया। महाराष्ट्र में फिर सेना के साथ गठबंधन था ही। आनंदराव अड़सुल 2014 में मोदी जी की लहर में अपनी नैया पार लगा गए। पिछला चुनाव हमने सबने नजदीक से देखा है, नवनीत राणा और आनंदराव अड़सुल। जहां नवनीत राणा का पकड़ नीचे मतदाताओं तक थी, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क था, लेकिन शिवसेना के पास कार्यकर्ता की कमी नहीं थी, ग्रामीण तक पहुंच थी। ऊपर से मोदी जी का साथ, मोदी जी की लहर, इन सब ने मिलकर आनंदराव अड़सुल को दोबारा खासदार बनाया। और अब बारी है 2019 की, क्या होता है अगले समाचार में फिर।